नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एग्जाम केंद्र। मैं हूं मनोज यादव। दोस्तों, आज हम डिस्काउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिस्काउंट का पार्ट 2। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले, एक व्यापारी ने अपने माल की कीमत इस प्रकार अंकित की कि उसमें 25% का लाभ सम्मिलित हो जाए। ध्यान दीजिए कि कोई व्यापारी है जो कि अपने माल की कीमत जो रख रहा है वो 25% क्या कर रहा है, मतलब उसमें 25% का लाभ भी सम्मिलित हो जाए, ऐसा जो है उसको सेट कर रहा है। कहने का मतलब 100% अगर उसका क्रय मूल्य है तो 25% उसमें अपना लाभ भी जो है जोड़ ले रहा है। टोटल कितना हो गया? 125%। ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एसपी कह सकते हैं या फिर सेलिंग प्राइस कह सकते हैं। और इसी को अगर हम 100% माने तो अब ये क्या बन जाता है, ये सीपी के अकॉर्डिंग हो जाता है। ठीक है, उसको हम कंसीडर कर रहे हैं 100%। क्लियर। आगे कह रहा है अंकित मूल्य पर, जो भी अंकित मूल्य, मान लीजिए अंकित मूल्य भी ये बनेगा। ठीक है, अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस दोनों में जो है ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने सामान को अंकित मूल्य पर बेचते हैं, यानी कि मार्क प्राइस पर बेचते हैं, जो चिपकाया होता है लेबल उस पर बेचते हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया जो लेबल है, जो यानी कि अंकित मूल्य है, इससे हम कुछ डिस्काउंट देंगे। ठीक है, डिस्काउंट दिया तो वो क्या होगा, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हो गई। लेकिन अगर जो नहीं डिस्काउंट दे तो वो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों एक ही हो गई। ठीक है, तो उस तरीके से हमें समझना है। तो सेलिंग प्राइस अगर 125% हो गई, सीपी जो है हमने 100% उसके अकॉर्डिंग मान लिया, तो यहां पर कह रहा अंकित मूल्य पर, मतलब इस पर 16% की छूट दी तो उसका लाभ क्या होगा। तो इसी को तो हमने 100% माना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको 16% का जो है क्या करते हैं, छूट दे देते हैं। 16% का छूट देंगे तो कितना हो जाएगा, 84% हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पर आएगा क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 125 गुणे 84 बटे 100, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना है 105% है। 105% में 100% तो क्रय मूल्य हो गया और 5% क्या हुआ, उसका प्रॉफिट हो गया आपका 5%। क्लियर। इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अंकित यानी कि अधिक अंकित करता है। तो मान लीजिए कि अगर सीपी जो है 100% है और जो एसपी है यानी कि विक्रय मूल्य है वो कितना होना चाहिए, 10% सीपी से ज्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब 110% होना चाहिए। क्लियर। करता है यानी कि 10% अधिक अंकित करता है। बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है और उसे 1% की हानि होती है। 1% की हानि होती है। किस पर जो है बट्टा देगा, बट्टा देगा तो एसपी पर देगा। ठीक है, बट्टा देगा तो सीपी पर, मतलब देगा एसपी पर ही। कहने का मतलब जो विक्रय मूल्य है उसी पर देगा, जो अंकित मूल्य है उसी पर देगा। लेकिन हम उसको 100% मान के चले हैं, तो जो बट्टा आएगा, जो भी कहां कैलकुलेशन होगा उसको यहां रखा जाएगा। और जो 1% की हानि हो रही, कहने का मतलब हानि कब होती है, जब बेची जाती है कोई वस्तु जो बेची गई, जिस कीमत पर बेची गई उसमें जो फायदा नुकसान हुआ वही तो जो है क्या होते हैं, हानि में इंक्लूड होता है। इसका मतलब एसपी पर आएगा 99% बराबर, इधर होगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 99 गुणे 100 बटे जो है 110 के 0 कैंसिल हुआ, 11 9 99, 9 धामा 90, ये कितना हो गया 90% आपका यहाँ पर आया सीपी यानी क्रय मूल्य उसका। अब जो एक्चुअल बना है वह 90%, वो कहने मतलब 90% उस वस्तु को खरीदता है, 10% छूट मिलती है उसको। तो यहां पर छूट कितनी हुई, 10% की, 10% की उसको छूट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 6:5 है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 6:5 है। यदि 15% की छूट दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। मान लेते हैं हम इस तरीके से थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। माना एमपी मतलब मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य। क्लियर। 600 कैसे, 6:5 जो है अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात है। तो मान लीजिए मैंने कि जो है इसको 100 से गुणा करा दिया, एमपी हो गया 600। और यहां पर हम सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस जिसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं उसको 500 मान लिए। क्लियर। गुणा करके 100 गुणे 5 बराबर 500।
तो अब यहां पर कह रहा है 15%, यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? छूट किस पर देंगे आप? छूट देंगे आप एमपी पर देंगे, यानी कि मांग प्राइस पर देंगे। तो 600 का आप जो है निकालेंगे कितना? 600 का आप निकालेंगे 15%। ठीक है, तो चलिए एसपी अब जो निकलेगा वो एसपी होगा 600 गुणे 15%, लेस कर दो 100 में से बचा कितना? 85। डायरेक्ट 85 जो निकलेगा, 85% जो भी आएगा 600 का वो एसपी ही होगा। डायरेक्ट गुणा करा देंगे तो ये डबल जीरो कैंसिल, 6 5 30 हासिल 3 6 48 48 3 51, कितना हुआ? 510 रुपए हुआ। ठीक है, आप देख सकते हैं क्रयमूल्य जो है कितना है? क्रयमूल्य आपका 500 है और एसपी जो है कितना है? 510 है। इसका मतलब एसपी 10 ज्यादा है, तो 10 क्या हुआ? 10 रुपए जो भी है वो क्या हो गया? आपका लाभ हो गया। लाभ कितने परसेंट में होगा यही बताना है। 500 बराबर 100% के 10 जो लाभ है कितना प्रतिशत बराबर? वो 10 रुपए बराबर कितना? 10 गुणे 100 बटे 500, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 दूना 10 आएगा 2% लाभ या प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य 28,000 रुपए है, दुकानदार इस पर 20% छूट देता है। 20% छूट देता है किस पर? मार्क प्राइस पर, एमपी पर। ठीक है, अंकित मूल्य पर जो है 20% छूट देता है। लेकिन ये जो 28,000 है ये क्रय मूल्य है, कहने का मतलब जो है आपका सीपी है, जो कि छूट देने के बाद जो बचेगा उसके बराबर रखा जाएगा। कहने का मतलब 28,000 बराबर 80% के। ठीक है, क्योंकि ये जो 20% छूट दी गई इसके ऊपर जो भी प्राइस रही होगी इसकी अंकित मूल्य, उसको छूट देने के बाद जो है बता रहा है। ठीक है, 28,000, तो 28,000 80% के बराबर कैलकुलेट किया जाएगा। और 10% की हानि उठाता है तो रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य क्या है? 10% की हानि उठा रहा है, इसका मतलब रेफ्रिजरेटर का जो अंकित मूल्य रखा गया परसेंटेज की भाषा में 90% रखा गया होगा। तो 90% बराबर क्वेश्चन मार्क, 90% का इधर जो क्वेश्चन मार्क में जो आंसर आएगा वही आपका अंकित मूल्य होगा। 28,000 गुणे 90 बटे 80, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 8 त्रिक 24 बचा यहाँ पर 4, 28 में से 24 घटा 4 बचा, बगल जीरो है, 8 पंचे 40, डबल जीरो और बचा हुआ है। 3500 गुणे 9 करेंगे, डबल जीरो इधर, उसके बाद 9 बचे 45, आपका हासिल 4, 9 त्रिक 27, 27 और 4 कितना होगा? 31। 31,500 जो है इसका जो है क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा रेफ्रिजरेटर का। क्लियर? ओके दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो एक वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 रुपए है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीद कर इसे 900 रुपए में बेच देता है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, एक वस्तु पर छपा हुआ मूल्य कहने के लिए मांग प्राइस जो है 900 रुपए है। ठीक है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीदता है पहले। ठीक है, तो आप अगर 900 का 40% निकालें और उसको 900 में से माइनस कर दें तो आपको भी पता चल जाएगा कि उसने जो कितने में खरीदा था। इसको थोड़ा और छोटा बनाएंगे, जो हमारी ट्रिक है सहारा वही है, लेकिन अब डायरेक्ट हम इसको निकालते हैं कितने में खरीदा था। तो 900 का अगर हम जो है 60% डायरेक्ट निकाल लें, 40% तो जो है डिस्काउंट हो गया, तो 60% निकाल लेंगे तो हमें जो है डायरेक्ट क्या निकलेगा? उसका खरीदी कीमत निकलेगी उस व्यापारी का। ठीक है, तो 900 गुणे 60 बटे 100, क्योंकि परसेंटेज साइन हटता है, बटे 100 लग जाता है, आप जानते हैं। डबल जीरो कैंसिल, 9 छक 54 यानी कि 540 रुपए। ये 540 रुपए क्या हुआ? ये 540 रुपए उसका जो है सीपी हो गया। ठीक है, अब जो है आगे क्या कह रहा है कि 900 रुपए बेच देता है। कितने बेच देता है? 900 रुपए में बेच देता है, मतलब कि एसपी हो गया ये। ठीक, अब आप समझ सकते हैं कि 540 रुपए सीपी है, जो कि 100% के बराबर माना जाता है, यानी कि सीपी हमेशा 100% काउंट करते हैं। अब 900 में से अगर हम 540 घटा दें दोस्तों, 540 बराबर 100% के, तो यहां से हम प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं कितना होगा।
तो प्रॉफिट मतलब जीरो से जीरो का, जीरो में से जीरो का जीरो, और यहाँ पर 10 होगा, 10 में से 4 गए 6, यानी यहाँ से लेकर 10 बना, उसके बाद 8 में से 5 गए 3, यानी कि आएगा 360 रुपए। ठीक है, 360 रुपए प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे 360 रुपए बराबर कितना, तो 360 गुणे 100 बटे 540 के, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 9 चौके 36, 9 छक 54, 2 3 6, 2 दूना 4, इसको 100 को 200 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 200, 200 बटे 3, 3 छंग 18, बचेगा 2, बगल में जीरो, फिर से 20 हुआ, 3 छंग 18, यहाँ बचा 2, कहने का मतलब 66 सहित 2/3% क्या होगा, ये प्रॉफिट परसेंटेज में आएगा। ठीक है, प्रतिशत की भाषा में इतना प्रॉफिट आएगा, 66 से 2/3%। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है और फिर भी 15% का लाभ कमाता है। यदि एक वस्तु पर 250 रुपए अंकित है, एक वस्तु है जिस पर जो है 250 रुपए अंकित है, तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, अगर तो हम क्या करते हैं, 250 का 8% निकालते हैं और उसको 250 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, एक तो ये कर लें, एक तो हम 250 का जो है 92% निकाल लें, तभी डायरेक्ट हमें ये पता चल जाएगा कि उसका जो है क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य क्या हो रहा है, ये भी पता चल जाएगा। थोड़ा शॉर्टकट आ गए, इसलिए ये प्रोसेस अपना रहे हैं। और जबकि है वही, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं 250 बराबर 100% के, और इधर नीचे लिखेंगे 92% बराबर कितना, तो हम डायरेक्ट 250 का 92% ही निकाल ले रहे हैं। 250 का 92% यानी कि 250 गुणे 92 बटे 100, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, इधर हो गया 5 दूना 10, इधर हो गया 5 पचम 25, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, बचा 1, 2 छंग 12, गुणा कराएंगे, 6 पंचे 30, हासिल 3, 6 5 चौके 20, 20 3 23, 230 रुपए होगा। 230 रुपए क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, जिसको हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। तो यहां लिखेंगे 230 रुपए बराबर कितना, 115% की, कितना 115%, क्योंकि आप जानते हैं लाभ कहां होता है, जहां पर विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य में अक्सर लाभ या फिर कभी कभी हानि भी होती है, तो यहां पर जो 15% का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य तो उसका 100% होगा। तो लागत मूल्य कितना होता है, लागत मूल्य आप जानते हैं 100% होता है, बराबर क्वेश्चन मार्क के 230 बटे गुणे 100 बटे 115 के, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 विषम में 100, 23 दहमा 230, गुणा करा देंगे तो हो जाएगा आपका टोटल 200 रुपए, क्या 200 रुपए जो है उसका सीपी होगा, जो कि कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। ठीक, ये हो गया 200 रुपए उसका सीपी हो गया दोस्तों। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 10% की छूट पर एक वस्तु को 1800 रुपए में बेचकर एक दुकानदार ने 200 रुपए लाभ प्राप्त किया। ध्यान दीजिएगा, 10% छूट पर बेचा मतलब 90% में बेचा होगा, 90% बराबर कितना हो गया 1800। ठीक है, अगर हमें अंकित मूल्य पता करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 100% निकालेंगे, 100% बराबर क्वेश्चन मार्क, तो 100 गुणे कितना होगा 1800 बटे 90 की, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 9 दूना 18, 9 विषम में कितना हो जाएगा 180, गुणा कराएंगे तो आएगा 2000 रुपए। 2000 रुपए क्या है, 2000 रुपए ये है मार्क प्राइस, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, ये 2000 रुपए अंकित मूल्य हो गया। आगे उसने कह रहा 2000 रुपए क्यों निकालने की जरूरत पड़ी, यदि उसने कहा था यदि उसने उसे बिना किसी छूट के बेचा होता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है कि 1800 रुपए में जब बेच रहा था 200 रुपए का लाभ हो रहा था, अगर वो 200 रुपए में 2000 रुपए में, यानी कि उसका अंकित मूल्य अगर 2000 रुपए रखे या 2000 में जो है बेचने की कोशिश करे वो, तो उसका जो है लाभ कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे पहले हम सीपी को काउंट कर लेते हैं। सीपी बराबर जो है 1800 में से अगर 200 हम माइनस कर दे इसका लाभ, तो निकल जाता है कितना 1600 क्या होगा, ये सीपी हो जाएगा, कहने का मतलब क्रय मूल्य हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए आप, 2000 रुपए अंकित मूल्य है, 1600 रुपए उसका क्रय मूल्य है, तो 2000 में से 1600 घटा दीजिए, कितना आएगा 400 रुपए। 400 रुपए क्या होगा उसका, 400 रुपए इसका होगा प्रॉफिट, 400 रुपए इसका क्या होगा प्रॉफिट होगा 400 रुपए। ठीक है, अब हमें उसको प्रतिशत की भाषा में बताना है, तो हम क्या लिखेंगे,
1600 बराबर 100% के 400 बराबर कितना प्रतिशत के, तो हो जाएगा 400 गुणे 100 बटे 1600, डबल जीरो कैंसिल, 16 दूना 32, 16 पंचे 80, आएगा 25% प्रॉफिट। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो उसे विदेश में 500 रुपए की पड़ती है 10% सीमा शुल्क देता है। किस पर? 500 पर। 500 का अब जो है 10% निकालिए, 500 का 10% कितना होगा? 500 का 10% आएगा 50, उसको जो है 500 में जोड़ दीजिए, हो जाएगा 550 रुपए। कितना हो जाएगा? 550 रुपए। क्लियर? 550 रुपए हो गया। अब 550 रुपए क्या है? 550 रुपए बराबर आपका होगा कितना? 25% छूट देने के बाद 75% हो गया। ठीक है, 550 रुपए अब इसका जो है खरीदी कीमत हो गई, जो कि 75% बराबर है। अगर उसे बेचना है 20% लाभ कमाना होगा, 120% बराबर कितना, यही लिखना है। तो 550 गुणे 120 बटे 75 के, यहां पर गुणा कराएंगे तो होगा 5 एक कम 5, 5 पचम 25, 5 ग्राम में 55, या हो जाएगा 15 अट्ठे 120, गुणा कराएंगे 110 को 8 से, तो 880 रुपए। 880 रुपए उसका क्या हो जाएगा? 880 रुपए उसका अंकित मूल्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।